महाराष्ट्र में एनसीपी पर कब्जे को लेकर शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की लड़ाई जारी है। इस बीच कर्नाटक में भी सियासी उठापटक के दावे होने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र की तरह ही कर्नाटक में भी बड़ा उलटफेर होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने भी कहा कि कर्नाटक में कुछ भी हो सकता है, इसमें अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुमारस्वामी और येदियुरप्पा के इस बयान ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या सच में कर्नाटक में सरकार गिर सकती है? अगर हाँ तो ये कैसे होगा, इससे किसका फायदा होगा, आइए समझते हैं। पहले जानिए वो 4 बयान जिसने कर्नाटक में सियासी उबाल ला दिया है। पहला बयान, पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को यानी 3 जुलाई को कहा, महाराष्ट्र में चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद मुझे आशंका है कि कर्नाटक में अजीत पवार के रूप में कौन उभरेगा। उन्होंने कहा इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, साल भर के भीतर ही कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। मैं ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ अजीत पवार कौन होगा, लेकिन ये जल्द होगा। दूसरा बयान, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने मंगलवार 4 जुलाई को कहा, एचडी कुमारस्वामी जो भी कह रहे हैं वो एकदम सच है और मैं उनके बयान का समर्थन करना चाहता हूं। भविष्य में कुमारस्वामी और हम साथ मिलकर लड़ेंगे। तीसरा बयान, येदियुरप्पा के बयान पर कुमारस्वामी ने फिर प्रतिक्रिया दी। कुमारस्वामी ने मीडिया से कहा, मैं विशेष रूप से किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कर्नाटक में कुछ भी हो सकता है, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत संभव है कि इस साल के अंत में या लोकसभा चुनाव के बाद ये होगा, हमें इंतजार करना होगा। चौथा बयान, बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन की अटकलों को जन्म देने वाले अपने बयान पर कुछ ही देर बाद बीएस येदियुरप्पा ने मीडिया में एक और बयान दे दिया। उन्होंने स्पष्ट किया, कर्नाटक में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ मैं एचडी कुमारस्वामी के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हूं, इस पर केवल हमारे केंद्रीय नेतृत्व को अनुमति देनी है। क्या जेडीएस और भाजपा के मिलने से कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी? अब थोड़ा अंकगणित समझ लीजिए। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 है। इस वक्त भाजपा के 66, जेडीएस के 19 विधायक हैं। कुल मिलाकर आंकड़ा हुआ 85 का। यह आंकड़ा 113 से काफी कम है। ऐसे में भाजपा और जेडीएस का गठबंधन होने से कांग्रेस सरकार को तो कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन ये डर अभी का नहीं है। ये डर चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने भी बताया है, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने बताया, 150 सीटें लेकर आओ, नहीं तो सरकार कमजोर रहेगी। ये कमजोर सरकार क्यों रहेगी? कर्नाटक का गणित ऐसा रहा है। कर्नाटक में पहले भी ऑपरेशन लोटस जिसको कहा जाता है वो देखा गया है, और यहाँ पर कोई टूट फूट कभी भी बुरी तरह से किसी पार्टी को कमजोर कर सकती है। हालांकि ये बात भी सही है कि अभी जो बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पास है उसमें एक बड़े धड़े को अलग करना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए ये सिर्फ एक डराने, धमकाने या फिर सियासी बयानबाजी के तौर पर चीज़ों को लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा नेता, देखिए गौर करने वाली बात है, कुमारस्वामी कह रहे हैं मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई बड़ा नेता जिसके पीछे ज्यादातर विधायक चलते, जैसे एनसीपी पूरी की पूरी चल दी एक तरफ, शिवसेना ही पूरी की पूरी एक तरफ चल दी, कांग्रेस ही पूरी की पूरी एक तरफ चल दे, तब क्या होगा? या ज्यादातर लोग, तब बात कुछ अलग हो सकती है। सरकार गिरने की बात क्यों हो रही है? अब देखिए, इसको भी समझिए। कुमारस्वामी और येदियुरप्पा दोनों ही महाराष्ट्र में एनसीपी की तरह कर्नाटक में कांग्रेस में फूट पड़ने का दावा कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो सियासी उलटफेर संभव है। हालांकि संख्या बल के लिहाज से महाराष्ट्र के मुकाबले कठिन होगा, मैंने पहले ही बता दिया। कर्नाटक में कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं। एक निर्दलीय विधायक ने भी अपना समर्थन दिया है। यहाँ सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास 113 विधायकों का समर्थन चाहिए। मतलब कांग्रेस के पास अभी बहुमत के आंकड़े से 23 सीटें ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह का बिखराव शिवसेना के साथ हुआ, वैसी टूट के लिए कम से कम 90 विधायकों को बागी खेमे में आना होगा, तभी बागी गुट के विधायक दल बदल कानून से बच पाएंगे। जो एचडी कुमारस्वामी के साथ हुआ वैसा भी तो हो सकता है। ये एक सवाल आपके मन में आ सकता है, क्या हुआ क्या था? 2018 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी थी। कुमारस्वामी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। 1 साल बाद ही कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायकों ने बगावत कर दी। बागी विधायकों के इस्तीफे की वजह से कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद कुमारस्वामी को इस्तीफा देना पड़ा और राज्य में भाजपा की सरकार बनी। बागियों के बाद में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा उन्होंने और ज्यादातर को जीत मिल गई। साथ ही राज्य में भाजपा की सरकार बरकरार रही। इस बार ऐसा कुछ होने के लिए बहुमत के आंकड़े को कम से कम 89 तक आना होगा, क्योंकि कांग्रेस के अलावा अन्य सभी दलों के विधायकों की संख्या 89 है। ऐसा तभी संभव है जब कांग्रेस के कम से कम 58 विधायक अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दें। अब ये थोड़ा सा दूर की कौड़ी दिखती है। देखिए, आंकड़ा 135 का बड़ा आंकड़ा होता है, तो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन इन आशंकाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। कर्नाटक का मिजाज रहा है, लेकिन ये राजनीति और राजनीति का ये दौर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। बीजेपी भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेगी। डराने के लिहाज से, खलबली मचाने के लिहाज से, लोकसभा चुनाव के पहले एक माहौल बनाने के लिहाज से ये बयान ठीक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अलग है। महाराष्ट्र में राजनीति पहले दिन से बेपटरी हो गई थी तब, जबकि
उद्धव ठाकरे अलग हो गए थे बीजेपी से और यहाँ से शुरुआत हुई थी। देखिए, लड़ा चुनाव साथ में, फिर आप मुख्यमंत्री कौन होगी लड़ाई पर वो अलग हो गए, खुद मुख्यमंत्री बन गए। खुद मुख्यमंत्री बन गए तो बीजेपी ने भी ठान ली, उसके बाद में पहले एनसीपी के साथ प्रयास किया, फिर बाद में वो शिंदे गुट ने ही बगावत कर दी, उसके बाद में अब हम देख रहे हैं कि अजीत पवार ने बगावत कर दी है। तो महाराष्ट्र की सियासत बड़ी अलग है। लेकिन क्यों भूलते हैं आप, बिहार की राजनीति में भी तो ये हुआ है। जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ रही, एनडीए का महत्वपूर्ण घटक दल रही, बाद में आरजेडी जिनके खिलाफ इतना बोलते रहे उनके साथ चले गए, सरकार बना ली। पहले इनकार करते रहे थे, ना करते, फिर इकरार हो गया और आज सरकार चल रही है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कर्नाटक में ये जो कुमार स्वामी और येदुरप्पा दोनों के बयानों के बाद में खलबली मची है, इसको यूं भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि हम आपको बता दें कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, 135 विधायक है। ये बात अलग है कि हर पार्टी की तरह उनमें भी आपसी उठापटक देखने को मिलती है। डीके जो हैं उनको लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता रहा, मुख्यमंत्री की दौड़ में बहुत आगे थे सिद्धारमैया, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। और इस सब के बाद में कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक को साध लिया गया, ये कहा गया। आने वाले दिनों में क्या होता है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कर्नाटक को लेकर जो बयान कुमार स्वामी ने दिए, फिर येदुरप्पा ने उस पर मुहर लगाई, इन्होंने काफ़ी दिलचस्पी बढ़ा दी और महाराष्ट्र की सियासत के साथ यहाँ भी खलबली मचा दी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।